हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। तो फाइनली द वेट इज ओवर और इरेडा के शेयर ने यहाँ पे अपने प्रोविजनल रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं एनएसई के वेबसाइट्स पे। तो इनका पूरा हम यहाँ पे डिटेल में विश्लेषण करने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पे इनके रिजल्ट्स आए हुए और फाइनल रिजल्ट भी ये जल्दी यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं। तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं, ये जो रिजल्ट्स इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं अभी, ये प्रोविजनल रिजल्ट है, ठीक है। ये जो आपके फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। तो यहाँ पे सिर्फ एक पीडीएफ फाइल जैसा एक लेटर है, तो लेटर पे उन्होंने बस लिख के दिया है कि ऐसा हमारा प्रोविजनल रिजल्ट है। ऐसा आपको पूरा नेट सेल्स कितना हुआ, फिर उसके बाद में क्या खर्चे हुए, ओवरऑल डिटेल में यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण करने का हम ट्राई करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हुए। और जैसे कि आप सब लोग आज देख सकते हो, यहाँ पे मैं डे टाइम फ्रेम लगा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार दूसरे दिन स्टॉक ने अपर सर्किट यहाँ पे लगाया हुआ है। इससे पहले भी लगातार 2 दिन यहाँ पे अपर सर्किट लगा था। इसके बाद में देखिए आज भी यहाँ पे अपर सर्किट में स्टॉक क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं एज पर द प्राइस एक्शन यहाँ पे हमें तगड़ी अपसाइड देखने को मिल रही है, स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। और जैसे कि आपको बताया था, ये जो सपोर्ट है काफी स्ट्रांग सपोर्ट है 125 के आसपास वाला। तो ध्यान रखना, यहाँ पे अगर आपको किसी कारणवश स्टॉक वापस मिल जाता है तो ये काफी गोल्डन अपॉर्चुनिटीज होगी, क्योंकि ये स्टॉक आने वाले दिनों में काफी कमाल कर सकता है। और क्या ये स्टॉक आने वाले दिनों में 4 डिजिट में भी ट्रेड कर सकता है, तो जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है, आई थिंक ये पॉसिबल है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर करे हुए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने बीएससी को यहाँ पे लेटर लिखा हुआ है, बीएससी एनएसई दोनों को भी। और उसमें बताया गया है कि इनका Q4 का यहाँ पे प्रोविजनल रिजल्ट है। तो रिजल्ट्स पे आ जाते हैं, क्या यहाँ पे बताया इन्होंने। तो देखिए, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में इन्होंने जो टोटल लोन सैंक्शन करे हुए हैं वो है लगभग 37,354 करोड़। तो अमाउंट काफी जबरदस्त है। और इन्होंने इतने लोन यहाँ पे सैंक्शन करे हुए, जो अगर आप देखोगे यहाँ पे ईयर ऑन ईयर लगभग ग्रोथ है 26.71% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली हुई है। अभी अगर आप बात सिर्फ Q4 की करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि Q4 में 23,796 करोड़ यहाँ पे इन्होंने लोन सैंक्शन करे हुए। मतलब जो ज्यादातर लोन सैंक्शन हुए अगर आप कंपेयर करोगे पूरे ईयर ऑन ईयर से, तो वो हुई आपके Q4 में ही ज्यादा बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे हुई है। तो कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ से रनअप ले रही है। और Q4 में अगर इतना ये कर सकती है तो क्वार्टर मतलब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा तो उसमें Q1 में भी ये कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसकी एक्सपेक्टेशन हम यहाँ से रख सकते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे हमें काफी अच्छी तरीके से ग्रोथ नजर आती है। और जैसे कि आप सभी को पता, अभी कंपनी ने यहाँ पे फंड रेजिंग भी करी हुई थी, तो उसके लिए भी अप्रूवल आ चुका है फंड रेजिंग का। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रही है। तो आने वाले दिनों में ये जो आंकड़े दिख रही है, आंकड़े और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो सकते हैं। देखिए, आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगभग 101.71% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। लगभग दुगना यहाँ पे इन्होंने प्रोग्रेस करी हुई है लोन सैंक्शन में। और जो लोन डिसबर्समेंट है इस क्वार्टर की, वो है लगभग 12,869 करोड़। मतलब लेंडर ऑलरेडी हो चुके हैं बोरोवर्स के अकाउंट में। तो इतना अमाउंट का जो लोन है ऑलरेडी यहाँ से लेंडर हो चुका है। और अगर इसको आप कंपेयर करोगे लास्ट ईयर के क्वार्टर से, तो यहाँ पे भी हमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। लगभग 13.98% की यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिल रही है। और ईयर ऑन ईयर अगर आप बात करोगे लोन डिसबर्समेंट की, तो लगभग 25,089 करोड़ की इन्होंने लोन डिसबर्समेंट ऑलरेडी यहाँ पे इस साल में हो चुकी है। और पिछले साल में यही आंकड़ा कितना था, 21,639 करोड़ था। तो कहीं ना कहीं ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो 15.94% की यहाँ पे हमें ग्रोथ नजर आ रही है। और जो लोन सैंक्शन करे गए हैं वो ईयर ऑन ईयर अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 14.63। और ओवरऑल अगर आप इनकी लोन बुक अगर देखोगे तो लोन बुक यहाँ पे इंक्रीज हुई है 26.71% से। तो किसी भी लिहाज से ये जो नतीजे हैं वीक तो बिल्कुल भी नहीं है और साधारण तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे गौर करने वाली बात है ना यही है कि Q4 में काफ़ी तगड़ी तरीके से यहाँ पे जंप देखने को मिला है। ये जो है ना 101%, ये काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ से दिखता है हमें कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में और यहाँ पे रनअप कर सकता है। आप यहाँ पे ईयर ऑन ईयर आपको ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं दिख रही होगी, लेकिन अगर आप यहाँ पे अगर आप फोकस करोगे तो क्वार्टर क्वार्टर आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे किस तरीके से डेवलपमेंट हो रही है। तो हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कंपनी से कि आने वाले नेक्स्ट क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा करे। तो ये बस प्रोविजनल था इनका, ये फाइनल रिजल्ट्स नहीं था। और यहाँ पे अगर हम इनके नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की अगर बात करेंगे, नेट एनपीए, तो नेट एनपीए इनका घटा हुआ है, तो काफी अच्छी बात है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है जितना कम रहे उतना अच्छा रहता है। तो पहले तो यहाँ पे 2.03%, वो अब निकल के आया यहाँ पे 1.52%। तो लगभग यहाँ पे अगर आप
परसेंटेज वाइज अगर कैलकुलेट करोगे तो लगभग ये 0.5% के आसपास इन्होंने यहाँ पे इनको कम करा हुआ है, तो काफ़ी बड़ी डेवलपमेंट यहाँ पे भी हुई है। तो नेट एनपीए इनका घट के आया तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे स्टॉक बना कर रहा है, तो फंडामेंटली यहाँ पे अच्छी खासी डेवलपमेंट देखने को मिल रही है अभी। अब ये नेट एनपीए क्या होता है आपको पता होगा, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। देखिए, आपका कोई पोर्टफोलियो कंसिडर करके आपका पोर्टफोलियो, और वहाँ पे आपने लगभग 50 स्टॉक लिए हुए, अभी 50 स्टॉक में से आपके लगभग यहाँ पे 20-25 स्टॉक आपके अच्छे काम कर रहे हैं, और बाकी के जो 15 स्टॉक है यहाँ पे आपका कोई रिटर्न नहीं दे रहे कंसोलिडेशन जोन में, ना ही ये नेगेटिव जा रहे हैं ना ही अपसाइड जा रहे हैं, एक जगह पे फंसे हुए। तो कहीं ना कहीं ये जो 15 यहाँ पे आपके शेयर्स है ये आपके आ जाएंगे एनपीए के कैटेगरी में, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि इनसे आपको कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा। यहाँ पे आपके लगभग 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कुछ रिटर्न ही नहीं मिल रहा, तो ये आपके पोर्टफोलियो के एनपीए बन गए, ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिटर्न ही नहीं बन रहा। तो इसी को बोलते हैं नेट एनपीए, जहाँ पे आपका कैपिटल फंसा हुआ रहता है और वहाँ से आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलता। तो ऐसा इनका नेट एनपीए था लगभग पहले 2.03%, अभी उन्होंने कम किया हुआ है 1.52%। तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ करी हुई है, और आगे आने वाले दिनों में भी यही कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि इनके जो प्रमोटर है खुद गवर्नमेंट है, और आपको पता ही है गवर्नमेंट का कितना ज़्यादा फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में ये जो पीएसयू सेक्टर है ये काफ़ी और कमाल कर सकता है। ऐसा नहीं है कि ये ऑलरेडी बढ़ चुके हैं तो अभी नहीं बढ़ेंगे, ये काफ़ी गलत धारणा होगी, क्योंकि यहाँ पे आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ अभी बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। बस ये है कि आपको कहीं भी नहीं चले जाना है, यहाँ पे अगर कुछ डीप आता है तो डीप पे बाय करना सही रहेगा। ऐसा नहीं कि हाई पे बाय करके बैठ जाओ, हाई पे नहीं बाय करना है। कुछ मार्केट के करेक्शन की वजह से अगर ये से अच्छे स्टॉक में अगर कुछ डीप आता है तो ये मेरे हिसाब से तो एक अपॉर्चुनिटी होगी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, जैसे कि यहाँ पे आई थी 125 के आसपास जब स्टॉक आया था, तब मैंने आपको बोला था यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर किसी ने वो वीडियोस देख के किसी ने बाय किया होगा तो आज लगभग उसको काफ़ी तगड़ा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। देखिए, यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस में तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये ऐसे सपोर्ट से अभी ये छूट चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी इसमें रैली कंटिन्यू रह सकती है। कुछ भी डीप आता है स्टॉक में तो प्रोबेबिलिटी है कि वो बाय हो जाए, लेकिन आपको यहाँ पे डायरेक्टली बाय नहीं करना है, क्योंकि इसके जो टारगेट्स दिए हुए लगभग 160 के आसपास के कुछ टारगेट है, 164 के आसपास मैंने टारगेट बताया था, तो 164 के आसपास के इसके टारगेट्स यहाँ पे निकल के आते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे बाय करना मेरे हिसाब से रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं होगा, थोड़ा सा डीप आने दो। अभी ये क्या न्यूज़ थी, रिजल्ट्स की न्यूज़ थी, जिसकी वजह से लगातार 2-3 अपर सर्किट लगाया हुआ है, तो देखते हैं कुछ प्रॉफिट बुकिंग की वजह से कुछ अगर डीप आता है तो वो टाइम पे अच्छा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ होगा। तो बस बाकी आज के लिए बस इतना ही था। हिट्स का जब पूरा फुल यहाँ पे रिजल्ट्स ये डिक्लेयर करेंगे तो पूरी फुल वीडियो हम यहाँ पे बनाएंगे, जहाँ पे A to Z सब आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पे डेवलपमेंट्स हो रही है कंपनी में और आने वाले दिनों में, और इनके क्या प्लान्स है। तो आज के लिए तो बस इतना ही था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।